सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को खबरों के लिए बने रहें। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक से विधायक सचिन पायलट निकले तो थे अपने बंगले से जोधपुर पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि देने को, लेकिन ये दौरा बन गया शक्ति प्रदर्शन या पायलट की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिना किसी सूचना के जब लोगों को पायलट के पहुंचने की खबर लगी तो जयपुर से लेकर जोधपुर तक के रास्ते पर जगह जगह नजर आए पायलट के समर्थक, कांग्रेस के समर्थक। सचिन पायलट आई लव यू, सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे और जयपुर से रवाना हुआ काफिला जोधपुर तक आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ रहा था, गाड़ियों की संख्या आगे बढ़ती हुई नजर आई और एक वो समय भी आया जोधपुर पहुंचते पहुंचते सचिन पायलट के काफिले की वाहनों की तादाद लगभग 200 से 300 के बीच नजर आई। सचिन पायलट जहां भी रुके, कार्यकर्ताओं ने उनका सम्मान किया, उनके जिंदाबाद के नारे लगाए। पायलट के साथ इस दौरे के अंदर उनके पुराने साथी रामेश्वर डूडी भी साथ थे, कांग्रेस के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, दीपेंद्र सिंह शेखावत, राकेश पारीक सहित कई विधायक इस दौरे में साथ थे। तो उनके साथ रहने वाले कई ऐसे कार्यकर्ता जो हमेशा पायलट के साथ नजर आते हैं, चाहे विक्रम सिंह गुर्जर हो, हंसराज गाथा हो, बाबूलाल यादव हो, ऐसे कार्यकर्ताओं ने मैनेजमेंट को संभाला हुआ था। अजमेर जैसे ही पायलट का काफिला पहुंचा, अजमेर क्योंकि पायलट का संसदीय क्षेत्र भी रहा है, यहाँ उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से कि आज भी लोग उनके विकास कार्यों को याद करते हुए चाहते हैं कि पायलट एक बार फिर से अजमेर लौटे। लेकिन सचिन पायलट 36 कौम के नेता हैं, जहां भी चुनाव लड़ते हैं विकास की एक नई तस्वीर वहां छोड़कर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी सूरत में अजमेर की जनता ने उन्हें हाईवे पर जब स्वागत किया तो सचिन पायलट भी इस स्वागत से गदगद हो गए और अजमेर में स्वागत के बाद काफिला बढ़ गया जोधपुर की ओर। जोधपुर पहुंचने पर पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी उनके स्वागत में तैयार थे। उन्होंने उनका स्वागत किया दिल खोलकर। जोधपुर के अंदर अशोक गहलोत के गढ़ के अंदर पायलट की दमदार एंट्री ने एक बार तो गहलोत समर्थकों और गहलोत को सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि सचिन पायलट एक मास लीडर है और किसी भी सूरत में कांग्रेस जो है सचिन पायलट को कम नहीं आंक सकती, या ये कहिए कि सचिन पायलट के बिना अब कांग्रेस राजस्थान में जीत की कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसी सूरत में कार्यकर्ताओं में अगर कोई जोश भर सकता है जो कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है तो वो सचिन पायलट है। वहीं दूसरी ओर जो चर्चा का विषय रहा इस पूरे दौरे के दौरान वह था सचिन पायलट के मीडिया सलाहकार कहें या प्रेस मैनेजर कहें, उनके खिलाफ मामला दर्ज, इसकी गूंज भी पूरे दौरे में नजर आई। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस सचिन पायलट की लोकप्रियता को भुनाने के लिए जल्द से जल्द क्या कदम उठाती है, क्योंकि पंचायत चुनाव जो है उसका कहीं न कहीं भार है। आने वाले समय में जल्द ही पंचायत चुनाव होने की संभावना है। पायलट के काफिले की जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जोधपुर तक पहुंचते पहुंचते सचिन पायलट अपनी लोकप्रियता को दर्शा चुके थे।
सचिन पायलट सचिन पायलट सचिन पायलट सचिन सचिन पायलट का काफिला जैसे ही जोधपुर के पास टोल पर पहुंचा, वहां उनकी अगवानी में पहले से तैयार थे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी। राजेंद्र चौधरी की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की फौज थी और खुद राजेंद्र चौधरी अपने नेता सचिन पायलट का इंतजार करते हुए नजर आए। कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सचिन पायलट से मिलवाने के लिए खड़ा किया गया था, जिसकी तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है कि यहाँ पर लोगों को अशोक गहलोत के गढ़ में किस तरह से अपने नेता सचिन पायलट का इंतजार था। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोगों की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि अशोक गहलोत के गढ़ में भी सचिन पायलट की लोकप्रियता का कोई सानी नहीं है। सचिन पायलट राजस्थान के अंदर जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखने को, उन्हें सुनने को, उनसे मिलने को बेताब नज़र आते हैं। और जोधपुर टोल पर ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि भले ही सचिन पायलट जसवंत सिंह जसोल के घर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जोधपुर आए थे, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश था अपने नेता सचिन पायलट के स्वागत का।
चाहे वो किसानों के साथ जो धोखा केंद्र सरकार ने किया है। भाजपा की सरकार ने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, किस किसान की आमदनी दुगनी हुई? 2014 में जो जमीन अधिग्रहण बिल हम लेकर आए थे यूपी की सरकार में, उसको 6 बार संशोधित करने की कोशिश मोदी सरकार ने करी, बार बार, लेकिन कांग्रेस ने सदन के अंदर सदन के बाहर इसका विरोध किया और हमने उनके पैर पीछे खींच दिए। आज ये 3 जो बिल लेकर आए हैं, ऑर्डिनेंस लेकर आए, ऐसी क्या आपात स्थिति पैदा हो गई थी कि आप पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करेंगे, राज्य सरकारों को कॉन्फ्रेंस में नहीं लेंगे, किसानों से बात? और किस किसान ने जाके मांग रखी थी? किसान चाहता है निवेश हो, अच्छा बीज मिले, क्रेडिट मिले, अच्छी खेती हो, फसल पे MSP बढ़े। उन सब कामों को छोड़कर आपने निजी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए MSP और मंडी व्यवस्था को खत्म करने की जो साजिश रची है, उसका जवाब किसान देगा। आज पूरे देश भर में किसान आंदोलित है, आक्रोशित है और कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते इन बातों को प्रमुखता से रख रही है। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.